हमारे साथ हमारे लगातार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद सार साहब। चेयरमैन में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस मुकाबले में मुख्य तौर पर आपको किसको मानते हैं? देखो, 17 तारीख तक इस चुनाव में 3 प्रत्याशी मुख्य प्रत्याशी थे, जिसमें टेकचंद छाबड़ा को ऑलमोस्ट प्रत्येक शहरी जिस आदमी से भी बात की जाए वो टेकचंद छाबड़ा को मानकर चल रहा था। लेकिन 17 तारीख के बाद में जेजेपी ने जिस ज़बरदस्त जो है ग्रास रूट लेवल का प्रचार अभियान शुरू किया और उन्होंने अपने आसपास के इलाकों से इतने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इलाके झोंके, उस दिन से उन कार्यकर्ताओं ने 17-18 तारीख को जो वर्क किया, उस वर्क के चलते टेकचंद छाबड़ा को काफ़ी बड़ी डेंट लगी। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये था कि टेकचंद छाबड़ा, हालांकि इसका एक कारण था, टेकचंद छाबड़ा इनेलो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। इनेलो प्रत्याशी का यहाँ पे मूल जनाधार खत्म हो चुका है, जिसके चलते टेकचंद छाबड़ा को डलने वाला प्रत्येक वोट बोल रहा था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि टेकचंद छाबड़ा बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि मेरे विचार में उस वक्त भी ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि टेकचंद छाबड़ा को आधा दर्जन वार्डों के अंदर ही बड़ा समर्थन मिल रहा था और आधा दर्जन वार्ड ऐसे थे जहां पर टेकचंद छाबड़ा बिल्कुल जो है वो जीरो की पोजीशन कह सकते हैं कि उनको 50, 60, 70 वोटों में वो खड़े थे। कोई भी प्रत्याशी अगर आधा 20-21 वार्डों के अंदर, एक तिहाई वार्डों में अगर 50-100 वोट पे अगर उसको मिलेंगे तो वो चुनाव कभी भी जीत नहीं सकता। ऐसी स्थिति टेकचंद छाबड़ा के पक्ष में थी। बावजूद इसके लोगों में एक ट्रेंड ये था कि जब किसी के पक्ष में इतनी बात आ जाए तो उसमें 5, 7, 8% ऐसा न्यूट्रल वोट होता है, उनका झुकाव उस प्रत्याशी के पक्ष में हो जाता है। तो टेकचंद छाबड़ा को सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा था। लेकिन जब 2 दिन में जेजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त प्रचार किया और वो जो डेंट लगी, वो टेकचंद छाबड़ा के जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड थी वहाँ पे उन्होंने डेंट लगाई। 8 नंबर वार्ड, 9 वार्ड, 10, 11, 12 यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आक्रामक प्रचार किया। और धीरे धीरे जब जिस वक्त कल की डेट में जब चुनाव हुआ और चुनाव जिस तरीके से हुआ, उसमें ऐसा लगा कि आज सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रवीण कुमार है जेजेपी के, वो आज 1 नंबर पे हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत बड़े पैमाने पे वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, लेकिन खरीदो फरोख्त होने वाले वोटों की एक सीमा होती है। जितनी आवाज़ आती है, जितने लोग बात करते हैं, उतने वोट खरीदे नहीं जा सकते। और प्रवीण कुमार की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनके पास जो है पूरे 21 वार्ड में, जैसे टेकचंद छाबड़ा की कमजोरी थी, मतलब आईएनएलडी और जेजेपी के लिए सेम पोजीशन थी कि उनको पूरे 21 वार्डों में उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे। अगर इन दोनों के पास 21 वार्ड में कार्यकर्ता होते तो बहुत ही मुकाबला जो है रोचक होता। कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि उसने 21 वार्डों में प्रत्याशी उतारे और 21 में आप ये मान के चलिए कि 20 वार्ड या 19 वार्ड तो ऐसे थे उनका प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में था। वहाँ पे उसके एजेंट, वहाँ पे उसके काम करने वाले, वहाँ उसके कार्यकर्ता, वो सब कुछ था। लेकिन पास भी दोनों के पास अपने स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता किसी भी बाकी के जो बचे हुए वार्डों में नहीं थे। मतलब सीधे तौर पर चेयरमैन को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा था। बिल्कुल। वाइस चेयरमैन को लेकर या एमसी को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और इस बात के चलते दोनों पार्टियों की ये पोजीशन हुई कि टेकचंद छाबड़ा की आधा दर्जन जो है वो ऐसे वार्ड हैं जिनमें वो 50 से लेके 100 वोट उनको मिल रहे हैं। और ये स्थिति जो है वो जो है प्रवीण कुमार की है। उन्हें भी कम से कम आधा दर्जन वार्डों में 100 से लेके 200 वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने लगभग काफ़ी वार्डों में खरीद फरोख्त वाली जो स्थिति है वो उनकी बड़े पैमाने पे हुई है, वो कोशिश की है। लेकिन उनका वहाँ पर चूँकि उस वार्ड के अंदर जो है वो कार्यकर्ता उनको ऐसे नहीं मिल पाए जो उस काम को भी अच्छी तरीके से अंजाम दे सके, जिसके चलते उन्हें बढ़िया तरीके से वो काम वो नहीं कर पाए। ठीक है। और इन हालातों में ये तो तय है कि टेकचंद छाबड़ा 1 नंबर से खिसक कर मेरे अंदाजे में 3 नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो जो प्रवीण ने जो किया है, जेजेपी बीजेपी प्रत्याशी ने किया है, वो टेकचंद छाबड़ा का किया है। तो टेकचंद छाबड़ा जो है वो जो लोग कहते थे कि 1 नंबर पर है,
वो वहाँ से वो 3 नंबर पे आ गए हैं। अब मुख्य मुकाबला रह गया जो है जेजेपी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में। और कांग्रेस क्योंकि कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है, 1-2 वार्ड आप छोड़ दीजिए जहाँ पे वो बहुत ही डाउन हो। पूरा स्टार्ट चुनाव की शुरुआत में 8 नंबर वार्ड में, 11 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में वो जो कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे प्रोग्रेस 8 नंबर और 11 में तो वो उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस, क्योंकि डॉक्टर केवी सिंह वहीं पर उनके कार्यक्रम हाँ डॉक्टर केवी सिंह, अमित शाह जो उनके ऊपर जिन्होंने बहुत जो है ग्रास रूट लेवल पे जितना काम किया है उतना शायद मेरे ख्याल में कोई आदमी खुद के चुनाव में करता होगा। इतने ज़बरदस्त उनका कैंपेन रहा और केवी सिंह का शहर में एक सम्मान के तौर पे उनको देखा जाता है, तो उसका फ़ायदा जो है विनोद बंसल को मिला। और दूसरी तरफ जो है ऑलमोस्ट कोई वार्ड ऐसा नहीं था 21 के 21 जिसमें पूरा जो है उसका तामझाम पूरा वोटर पूरा को लाने के लिए पूरा उसका काडर जो है वो कांग्रेस पार्टी का विद्यमान था। इसका फ़ायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिला है। और जहाँ इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पे उसको अपना वोट बैंक पूरा मिल गया। हालांकि उसमें कुछ डेंट जो है वो खरीद फरोख्त के चलते जेजेपी ने भी लगाई है। कांग्रेस का जो आउटर एरिया है, जिन वार्डों के अंदर ऐसे इलाके हैं वहाँ पे खरीद फरोख्त ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुई है। वो परंपरागत वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी का था, उसमें से कुछ वोट जो है वो टूटा है। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है टेक छाबड़ा के होने की वजह से यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि विनोद बांसल को एज मेरे को लग रही है, थोड़ी एज लग रही है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि मुख्य मुकाबला जेजेपी वर्सेस कांग्रेस में ही आप मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुकाबला जो है, क्योंकि टेकचंद छाबड़ा को तो बहुत बड़ा नुकसान जो है अपने परंपरागत इलाके में 8 वार्ड 11 वार्ड 9 10 11 इन वार्डों में हो गया। तो वहाँ पे यहाँ पे बड़ी लीड अगर वो लेके आते तभी उनकी जीत हो सकती थी, क्योंकि काफ़ी वार्ड ऐसा है 20 वार्ड 21 वार्ड 1 वार्ड ऐसे में आपको 6 7 8 वार्ड गिना देता हूँ जहाँ पे उनको 50 से लेके 100 वोट ही जो है टेकचंद छाबड़ा को आ रहे हैं। इसके चलते वो मेरे को नहीं लगता किसी भी हालत के अंदर वो पहली दूसरी पोजीशन में आ पाएंगे। ठीक है, साहब क्या लगता है इस पूरे मुकाबले में कांग्रेस और जेजेपी के जो जीत हार का अंतर है वो आपको कहाँ नज़र आता है? कितना छोटा या कितना बड़ा है? मेरे को 1000-1500 के आसपास ही जीत हार का अंतर लग रहा है। ज़्यादा अंतर तो नहीं है, क्योंकि अब इसमें 2 बातें देखने वाली हैं। एक तो जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें उसमें जो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं उसमें भी थोड़ा अंतर आ सकता है। दूसरा ये है कि जो खरीद फरोख्त हुई है उस खरीद फरोख्त का कितना % वोट डला है। क्योंकि एक बात इसमें तय है कि एक प्रत्याशी द्वारा ही पैसे बांटे गए हैं। इससे पूर्व क्या होता है कि कहीं और जो चुनाव होता है, पंजाब में भी हमने देखा है या सरपंची के चुनाव में होता है, वो दोनों पक्ष जो है वो पैसे बांटते हैं। अब दोनों पक्ष जब पैसे बांटते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दोनों तरफ से पैसे लेते हैं और उनका पता नहीं लगता कि वोट उसको किसने डाली है। मतलब लैग पुलिंग होती है। अब की बार क्योंकि एक ही प्रत्याशी ने मत जो है वो पैसे बांटने का जो काम किया है, तो उससे मेरे को लगता है कि वोट तो ऑलमोस्ट उस प्रत्याशी को मिलेगी जिसने पैसे लिए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरे का। तो काफ़ी बड़ी तादाद में वोट जो जिसने पैसे दिए हैं और जितने पैसा अगर सही पहुंचा है तो वो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो वोट वो मिलनी चाहिए। साहब फाइनली आपको कांग्रेस आगे लग रही है? हाँ, मेरे को कांग्रेस आगे लग रही है। आपको आपका एज है विनोद बंसल मतलब सीट निकाल सकते हैं यहाँ से? हाँ, उसका कारण क्योंकि प्रवीण कुमार जो है वो 2017 से पहले काफ़ी ज़्यादा डाउन थे। शुरुआत के अंदर उन्हें कहाँ वोट मिला है। बीजेपी द्वारा उनका प्रचार जो है आदित्य चौटाला द्वारा इतना ज़बरदस्त जो रिएक्ट जब हुए वो, तो उनका बड़ा नुकसान हुआ उस बात से। शुरुआत के अंदर ही उनका नुकसान हो गया और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी एकजुट होकर उनका समर्थन कर रही है। ये एक बहुत बड़ी डेंट थी। वो तो आखिर में जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोर लगाया और उसके अलावा उसकी जो उनकी स्वर्णकार बिरादरी है उसने बड़ा जोर लगाया। उस जोर लगाने की वजह से वो जो है वो मुकाबले में आते हुए दिखाई दिए और वो भी 17 तारीख के बाद में। 17 से पहले वो कहीं मुकाबले में नहीं थे। 17 तारीख के बाद में ही वो मुख्य मुकाबले में आए हैं, जब स्वर्णकार बिरादरी एकजुट होकर उनके पीछे लगी। उसके अलावा जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा ज़बरदस्त बहुत आक्रामक तरीके से उनके पक्ष में प्रचार किया है। और बीजेपी का नहीं, बीजेपी में तो थी धड़ेबंदी। बीजेपी ने तो एकजुट कहाँ किया है। अब लास्ट में भी जो आदित्य जी ने वो जो है वो बोले हैं, उनके खिलाफ ही बोले हैं, मतलब उनके जो आका जो भी थे, मान लो जो जेजेपी के जो मुखिया के खिलाफ जब आप बोल रहे हो तो जेजेपी के प्रत्याशी को वोट के लिए कैसे कह सकते हो। ये तो सोचने की बात है कि वो जेजेपी के प्रत्याशी को तो समर्थन कर रहे हैं
और जेजेपी के जो मुखिया है उनके खिलाफ वो जो है बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बीजेपी में तो देखो बंटवारा हुआ है, एक मुश्त समर्थन जो है वो अगर नहीं मिल पाया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साहन साहब, आखिरी चरण में हम हैं। आईएनएलडी को चेयरमैन के तौर पर किन किन वार्डों में बढ़त मिलती नजर आ रही है आपको? आईएनएलडी को बढ़त जो है वो 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर में भी है। और उसके बाद आप मान लीजिए 7 में भी, मतलब बढ़त नहीं कह सकते, हाँ वो मुका अच्छे वोट उनको, और 17 में भी, और 17 में भी अच्छे ठीक वो वोट है उनको। ठीक है। सर, कांग्रेस को करीब 16 वार्डों में बढ़त मिल रही है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कांग्रेस? कांग्रेस 20 वार्ड में अच्छी स्ट्रॉन्ग है, 1 वार्ड में भी स्ट्रॉन्ग है, और 14 वार्ड में, 13 वार्ड में, 15 में, 16 में, 17 में भी है, हाँ 17 में भी कांग्रेस ठीक है, 18 में है, 19 में भी है कांग्रेस, 1 2 3 4 में भी है, हाँ 1 2 3 4 में भी है, बिल्कुल है। 6 और 7 में सर? हाँ 6-7 में मतलब थोड़ा गड़बड़ है, मतलब कांग्रेस के इलाके हैं परंपरागत, लेकिन कुछ गड़बड़ जैसे बीजेपी में है मतलब वैसे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जेजेपी प्रत्याशी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे टेकचंद छाबड़ा को वोट जो है वो मिली है, तो तीनों में मुकाबला है यहाँ पे, तीनों के मुकाबले में कांग्रेस को एज रहनी चाहिए। ओके, आखिरी हम कर लेते हैं जेजेपी का अगर जिक्र करें तो इनको भी करीब 10 वार्डों में आराम से लीड मिल रही है, लेकिन जो सम्मानजनक स्थिति है वो 6 7 8 9 10 12 13 14 में है, आपके अनुसार सर? हाँ जेजेपी को ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा वार्डों में बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी द्वारा जिस प्रकार जो है आक्रामक जो पोलिंग करवाई गई है, उससे वो लगभग सभी वार्डों में उनको वोटें मिली हैं, लेकिन उनकी ऐसी पोजीशन कहीं नहीं है कि जैसी पोजीशन कांग्रेस पार्टी की है, कि कांग्रेस पार्टी को वार्डों में तो 50% से ऊपर वोट मिल रहे हैं मान लो, ऐसी स्थिति जेजेपी की कहीं भी नहीं है। हाँ ठीक है, उनको जहाँ पे वो पहले 0 पे थे तो 0 से वो 30 पैसे पे आ गए, कहीं 20 पैसे पे आ गए, कहीं 35 पे आ गए, कहीं 40 पे आ गए, लेकिन कहीं भी 50 पैसे में जेजेपी किसी भी वार्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, अभी सर फाइनल कर लेते हैं हम लोग। आपको लगता है किसी भी एंगल से कि आईएनएलडी कोई इसमें चमत्कार कर सकती है? नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आपने अब दौरा किया है, आपने देखा होगा आधा दर्जन वार्ड ऐसे थे जहाँ पे शायद मेरे ख्याल में इसका बूथ ही नहीं लगा, और उसके कोई एजेंट नहीं थे। तो जब एजेंट नहीं है, कोई आदमी वोट कुछ नहीं, चलो वोट वहाँ पे 20-50-100 डल गया होगा, 20-50-60-70 वोट मिलेंगे। आधा दर्जन वार्ड कम से कम ऐसे हैं जहाँ टेकचंद छाबड़ा 50 से लेके 100 के बीच में रहेंगे। तो ऐसे हालातों में चमत्कार मैं नहीं समझता। ठीक है, कांग्रेस और जेजेपी के बीच में आपको लगता है कि अगर वो मिशन सक्सेसफुल रहे जेजेपी का, लगता है जेजेपी सीट निकाल सकती है किसी सिस्टम से? जेजेपी सीट थोड़ा मैं इसलिए इसको थोड़ा पीछे मानता हूँ क्योंकि जेजेपी काफ़ी मार्जिनल नीचे थी, जेजेपी प्रत्याशी मार्जिनल नीचे था, और दूसरा उनका नेटवर्क नहीं बन पाया। लास्ट में इन्होंने जो है जो पोलिंग वाले दिन उन्होंने हर एक से सहारा लिया, चाहे आप पार्टी से लिया, किसी इनेलो के प्रत्याशी से लिया, अलग अलग वार्डों में जहाँ उनको जैसा कोई मौके पे मिला। इन परिस्थितियों में मैं नहीं समझता कि वो लोग जो अलग अलग विचारधारा के लोगों ने इतना मजबूती से जैसे जेजेपी के लोगों ने अपने प्रत्याशी के लिए काम किया है उतना किया होगा, ये नहीं किया जा सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन वो पैसे के लालच में वो उन्होंने जोड़ तो लिए, लगभग हर जगह उन्होंने अपना जो है वो नेटवर्क तो स्थापित कर लिया, लेकिन हर जगह पैसों के मामले में जो खरीद फरोख्त हुई है उनका नतीजा एक जैसा नहीं आएगा। एक जगह उन्होंने 200 वोट खरीदी है तो हो सकता है इसमें से 170 वोट पोल हो जाए, और एक जगह अगर उनके रिकॉर्ड के अंदर 200 वोट खरीदी तो हो सकता है उसमें 50 भी वोट ना मिली हो, और या वो खरीदी ना गई हो, ये भी हो सकता है कि रिकॉर्ड में कह दिए कि हमने 200 वोट खरीद ली, और हो सकता है वोट 100 लोगों के पास भी वोटों के पैसे ना पहुँचे, ऐसा भी हुआ है, होगा। साहब आखिरी सवाल 1-2 रह गए मेरे। कांग्रेस आपके लिहाज से
लगता है कि इस बार तीसरी बार हैट्रिक जमाने में कामयाब है? हाँ, कांग्रेस का तो ऐसा नहीं जी, पार्षद कांग्रेस ये तो जो जेजेपी का ये फंडा ना होता पोलिंग वाले दिन हुआ तो कांग्रेस पार्टी तो तकरीबन 15 सीटों पे चुनाव जीत रही थी। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने किस प्रत्याशी उतारे हैं, कौन सी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं? जेजेपी के कितने प्रत्याशी आप चेक करो, बीजेपी के कितने आप चेक करो। अगर वो संख्या में कर दिए बीजेपी ने तो वहाँ पे 5-6 प्रत्याशी तो ऐसे हैं, 5-6 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनको मेरे ख्याल 50 से नीचे वोट आएंगे। तो वो तो बराए नाम थे ना। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जो है एक प्लान से 21 के 21 प्रत्याशी उतार कर बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा है। हाँ, एक बात इसमें जरूर तय हो गई कि जो जेजेपी प्रत्याशी शुरुआत में बिल्कुल पिछड़ा हुआ 3 नंबर पे लग रहा था, ये पक्का है, ये पक्का हो गया कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी। और उस टक्कर के चलते उन्होंने टेकचंद छाबड़ा जो 1 नंबर पर थे उनको 3 नंबर पर धकेला है। ये 2 बातें तो पक्की हैं। ठीक है सर, फाइनली पूछ लेता हूँ, इन तीनों पार्टियों में से सेफ जोन में कौन, और क्या लगता है हमारा आंकलन कितने फीसदी सही जा सकता है? क्योंकि ये कोई फाइनल नहीं है, हम इस पे कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक सैंपल के आधार पर आंकलन करना था, और वो आप आज से नहीं, बहुत लंबे कई अरसों से आप करते हैं। अब देखो, रिजल्ट जिस वक्त नहीं आता उस वक्त तो कोई आदमी ऐसी बात का दावा नहीं करता, और हम तो फिर भी कर देते हैं। पर परमात्मा जो है वो बातें अब सही हो जाती हैं। क्या पता नहीं क्या सिस्टम है कैलकुलेशन का, किस तरीके से दिमाग में आती है, कैसी आती है, वो परमात्मा की वो मेहर है। और अब जो बात अब कह रहे हैं होना तो ऐसा ही चाहिए, आगे तो ऐसे ही उतारा है। मेरे को लगता नहीं कि उसमें कोई ज़्यादा अंतर आएगा। 5-7% हो सकता है। 5-7 क्या परसेंट, देखो परमात्मा की, देखो वो उसकी कृपा है, वो ज़बान से वो बुलाते हैं। और मैं अपनी तो क्या उसमें समझ हो सकती है, उनकी वजह से मेरे को तो नहीं लगता उसमें कोई ज़्यादा अंतर आएगा। क्योंकि टेकचंद छाबड़ा जो है, जिसको सारी दुनिया कह रही थी 1 नंबर पे, मैं उनको 3 पे बता रहा हूँ, तो बात में तो लोगों को फ़र्क तो आएगा, लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अब लेकिन मेरे को लगता होगा तो ऐसे ही। और जिसको कोई आदमी वोट 5,000 वोट नहीं मान के चल रहा था जेजेपी को, और वो आज 8-9 हज़ार वोट में खड़ी है, तो वो भी एक आश्चर्यजनक बात है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरुआत में उनका प्रचार थोड़ा सा ढीला चला, लेकिन लास्ट आखिर आते आते उनका प्रचार स्मूथ, जो मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग का आप कह सकते हो, या जो अच्छे एरिस्टोक्रेटिक जो आप वोटर्स कह सकते हो, उन्होंने विनोद बंसल को वोट दी है। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के और जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ के ये उनको लाभ विनोद बंसल को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला और बहुत बारीकी के साथ इस आंकलन को हमारे दर्शकों के तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका। तेज हरियाणा नेटवर्क आपका आभार प्रकट करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिवाली से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक महावीर साहन साहब, जो तेज हरियाणा के साथ बातचीत कर रहे थे। और इस एग्जिट पोल के जरिए फाइनल जो हर तथ्यों पर आधारित बात, हर फैक्टर के साथ, हर तुलनात्मक तरीके से, सकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप से, हर चीज़ से हमने उसको सोचा है, देखा है, परखा है और उसको ठोक बजाकर देखा है। लगातार हम भी ग्राउंड में थे, साहन साहब भी लगातार हर बूथ पर जाकर अपने तरीके से अपना थर्मामीटर लगा रहे थे। और 22 तारीख को फाइनल आना है, उस दिन भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन ये आंकलन है, ये फाइनल नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल हम ये कह सकते हैं कि हमारे साहन साहब ने जो मेहनत की है, जो हमने ग्राउंड वर्क किया है, उसके आधार पर यही कुछ देखने को नज़र आ रहा है। बाकी पिक्चर अभी बाकी है, क्लियर 22 को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।